प्रियंका बहू, मुझे खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। और तुझे पता है मुझे दवाई भी लेनी है। मम्मी जी ऐसा है, मैं ना माता रानी की पूजा करूंगी, पहले उनको भोग लगाऊंगी, फिर दे दूंगी आपको खाना। आपको पता है ना, नवरात्रे चले हैं और मैंने 9 दिन के व्रत रखे हैं। बेटा दे देना मुझे खाना, तुझे पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती और मुझे दवाई भी लेनी है। हाँ दे दो खाना। आपसे सब्र नहीं होता क्या? जब एक बार बोल दिया पूजा करके दे दूंगी खाना। बेटा ऐसे मैंने तेरे को जो क्या कह दिया है जो तू नाराज हो गई है। चल ठीक है, तू जल्दी से पूजा कर ले, मुझे बाद में खाना दे दिए। हाँ जल्दी से कर ले पूजा, कोई मैगी थोड़ी ना है 2 मिनट में बन जाएगी। पूरा 1.5 घंटा लगता है मुझे माता के पाठ करने में। जल्दी से कर ले। बेटा पहले मुझे खाना दे दे, फिर पूजा करती रही हो। तुझे पता है मुझे दवाई लेनी है। बाद में कैसे कर लूँ मैं पूजा? आपके चक्कर में माता रानी को नाराज कर दूं मैं? और आपको इतनी जल्दी है ना, तो बना लो और खुद खा लो। अब तो बहुत देर हो गई होगी, बहू ने कर ली होगी पूजा। चलो जाके देखती हूँ, मुझे खाना दे देगी क्योंकि भूख से रहा नहीं जा रहा मुझसे। बहू अगर होगी हो पूजा तो खाना दे दे मुझे, भूख से रहा नहीं जा रहा। इस बुढ़िया को ना चैन नहीं है, आराम से पूजा भी करने नहीं देती। जब मैंने एक बार बोल दिया मैं पूजा करके दे रही हूँ खाना, पर नहीं, इनको तो सब्र नहीं है बिल्कुल। क्या है मम्मी जी आपको? जब मैंने बोल दिया एक बार दे दूंगी आपको खाना, आपसे सब्र नहीं होता क्या? बहू मैंने सोचा होगी पूजा, तभी तो मैंने खाना मांगा है। हाँ दे दे खाना, पूजा में से बीच में से उठ के आई हूँ मैं। पता नहीं माता रानी मुझे माफ करेगी या नहीं करेगी। खाने के लिए जीते हो क्या आप? हर टाइम दे दे खाना, दे दे खाना। मम्मी दे दो ना दादी जी को खाना, कब से मांग रही है वो, उनको भूख लगी है। इसको भी सिखा दिया ना, तुझे ज्यादा पता है क्या? बहू ये तू क्या कर रही है? वैसे तो तू माता रानी की पूजा कर रही है, वैसे तो कन्या भवानी को मार रही है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे खाना वाना। मम्मी जी रहने दो आप, तो आपकी वजह से मेरी पूजा रह गई बीच में ही। प्रियंका तू मम्मी से कैसी बातें कर रही है? तुझ तमीज है नहीं है? मैंने तुझे बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूं। अरे ये पूजा करनी क्या पूजा होती है? जब तू मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती तो क्या फायदा इस पूजा का? कौन सी माँ को खुश करना चाहती है तू? आप एक बार मेरी बात तो सुन लो जी। क्या सुनू तेरी? सुन रखी तेरी बातें। आज ना तू मेरी बात सुन कान खोल के। आज के बाद ना मैं मेरी माँ का अपमान नहीं सहूंगा। सुना तूने? अरे क्या फायदा है माता की पूजा करने का? घर में बैठी मेरी माँ, वो तो एक एक रोटी को तरस रही है, और तू मंदिर में बैठी हुई माता को भोग लगाने की बात कर रही है। प्रियंका तुझे ना पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, या तो मेरी मम्मी की सेवा पानी कर ले, नहीं तो ना तुझे कोई जरूरत नहीं है ये झूठे पाखंड करने की, ये झूठी पूजा करने की। समझी तू? इस छोटी सी कन्या को तू कैसे दुत्कार रही थी? अब जब अष्टमी आएगी ना, तेरी जैसी लेडीज इन कन्या को ढूंढती फिरेंगी। खैर छोड़, तेरी अकेली गलती थोड़ी है। संसार में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो माता रानी को तो पूजेंगी, लेकिन घर में बैठी अपनी सासू माँ को ना एक रोटी भी नहीं दे सकती। मम्मी जी प्लीज़ आप ना मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना आपके साथ बहुत गलत किया है। आगे से ना मैं आपका ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। रहने दे प्रियंका, अब मैं और मेरी माँ तुझे कहीं माफ करें। मैं तो ना इन सबसे पूछना चाहता हूँ, भाई आप उन सब औरतों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो घर में सास ससुर को तो भूखा रखती हैं और मंदिर में जाकर ना माता रानी को भोग लगाएंगे अपने नवरात्रों में?
एक बार प्यारा से कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी औरतें गलत होती हैं, बहुत सारी औरतें होती हैं जो अपनी सास ससुर की सेवा भी करती हैं, लेकिन पूजा करो, लेकिन सबसे पहले अपने घर में बैठे सास ससुर की पूजा करो, उसके बाद भगवान को पूजो। राम राम।